करी पट खोली दरस दिखाइया। जी कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकहमूरती आमिय सूरती ताही देखी समाइया। मंगल माया सत्य सुखद है आनंद परमानंद। अदुखिता कभी आवे नहीं सब दीना पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर लाख। प्रेम बिरहनु तन बड़ी साधन चल तसुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़ी साधन चल तसुपाक। सुखद पदारथ अन्य नहीं अनहीं पिवड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यह मृत्यु लोक है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है जड़ प्रकृति है। ये जो है यमराज का देश है। ये शरीर ही जो है माया है। मन तो माया है ही, शरीर ही माया है। इसी शरीर ने ही आपको कैद कर रखा है। ए जियरा तू अमर लोकसी। ए जियरा तू अमर लोकसी। पर्य काल बस आइय। माने स्वरूपी देवा निरंजना। तोहि राख्यो भर माइय। तोह की सुधिया बिसर गई घर की। मैं मायापन आके हो तीन का बिगड़ा तामे तो को राखी हो। तो ये जो है ये शरीर ही माया है। यही आपको कैद कर रखी है। आप भेद को समझना होगा। एक ही चीज के अनंत भाव होते हैं।
ये मत सोचिए कि मैं जितना कहता हूँ उतना ही सही है, ऐसा नहीं है। इसकी भी आगे सही है, उसकी भी आगे सही है और अनंत है। हम लोग सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया लिख लिया तो बड़े ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। ज्ञान जो है अनंत है। ये चीज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मैं या आप जितना कहते हैं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। सद्गुरु का ज्ञान है ये। एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अभी अभी जो सत्संग चल रहा था, तो लास्ट में जो है खुशी जी का नंबर आ गया। तो मैंने बोला चलो बहुत दिन के बाद जो है आज भजन गाएगी। तो जो है जैसे ऐसा भजन जो है कौन गाता है, जो अति प्रेम होता है, गुरु के चरण को पकड़ करके रखता है। सदगुरु के चरण को कैसे पकड़ना है, यही भेद तो बूझना है। आप भेद को समझिए। तो जो है तुरंत भाव आया, है एक और भजन गाएगी। आप भेद को समझिए। बहुत दिनों से बात नहीं हुआ। जब सर्विस में थे तो बात चलती रहती थी जो है। लेकिन अभी एक प्रश्न है, जो ये भजन है, गहना के गुण सुन लेना, गहना चार दिनन की। गहना के गुण सुन लेना, गहना चार दिनन की। तो अब इस बिटिया की शादी होने वाली है। ये सारे गहने जो बोला है, तो अब इसको भाई ग्रुप में डालो कि हंसुली कहाँ होती है, कैसे होती है। यदि तुम्हारे घर में है तो पहन करके फोटो डालो। हंसुली कहेली दुल्हना, पिया संग हंसिया। तो वो जो है, अब देखो ये तो जो संसार है, हंसुली सब लोग नहीं जानता है, मैं तो जानता हूं। लेकिन क्या वो सही है या नहीं सही है, थोड़ा पहन करके फोटो ले करके अब तुम्हें काम दे रहा हूं भाई। तार की कहेले दुल्हना, तर तर रहिया। तो ये तरकी क्या है, नथिया क्या है, खाली गाने से थोड़ा होगा, पूरा ना चाहिए हमको। और पूरा जो है संत समाज है। तरकी कौन है, काड़ा कहेले दुल्हना, काड़ा मत बोलिया। तो कड़ा तो शायद जो हाथ में ही पहनते हैं वही है। तो तुम्हारी दादी है, सब मांग करके पहन करके, जो दादी को ही पहना करके जो खींच करके डालो। मुझे पूरा जानना है, ऐसे नहीं, हम आधा अधूरा नहीं चाहिए भाई। तार की कहेली दुल्हना, तार तारी रहिया। ऐसा भजन गाती, बाप रे, एकदम से जो है
सीधा वह पहुंचा दे रहे हैं, जो है सीधा वही पहुंचा दे रहे, भजन ही पहुंचा दे रही है। इसीलिए मैं बोलता हूं भजन आप लोग गाया करिए, मस्त मस्त जो है। अब नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे? अभी जो है जुड़ी हुई हैं ये जो है पद्मावती जी। अब इनका बुआ गा, ये लोग जब गाता था तो जो है एकदम महारथी संत होते थे, और ये जो है 4-5 जो है औरतें होती थी जो है। तो जो भजन जो गाने से एकदम चेतना वहीं पहुंच जाती है, आपको मालूम नहीं है, अलग बात है। अभी कैसे बोले कि नहीं, अरे एकदम ऊपर चढ़ा दे लो, अब तो नीचे ले आवा। ये ऊपर नीचे तो एक पल का काम है। गुरु का चरण छोड़ा तो नीचे आ गए, और गुरु का चरण छोड़ा तो पकड़ लिया तो ऊपर हो गए। यही तो है। तो जो है वो जो है वो हमको तरकी तो नहीं मालूम है क्या होता है ये। अब ढूंढो भाई, तुम लोग तो नेट वाले हो, गूगल वाले हो, तो ढूंढ डाल कर निकालो। वो तरकी पहनी हुई कोई दूसरा ही लड़की, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा ही आए, या उसका फोटो डालो कहाँ पहनते हैं। हम लोग स्वामी जी के एकदम खोद खोद करके पूछना है, खाली बार बार नहीं है। हंसली कहेली दुल्हिना पिया संग हंसिया, और सारे जो है वो पाप के निशानी। अब मेरे को भाई, क्योंकि तुम्हें पहनना भी है, ये सारे गाने आपको पहनना भी है और पूरे संसार को पहनाना है, गागा करके गागा करके। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जैसे ही जो है मेरे में भाव आया, वही भाव चला गया और वही चीज हो गई। ऐसी ही जो है अभी अभी संस्मरण ही है। गांव गए थे हम जो है, तो बुआ के घर जाना था। जो है हमारी बुआ भी 80 साल 90 साल की हो चुकी। अब जाने के लिए जो है बहुत थोड़ा वो होता है। अब मेरे को कोई गाड़ी चलाना आता नहीं, स्कूटी भी है, मोटरसाइकिल भी है, सब भूल गया। जब जवान थे तो कभी चलाया था, फिर छूट गया। तब जाऊं तो कैसे जाऊं? नज़दीकी है, पैदल भी जा सकते। मेरे को सबसे बढ़िया लगा साइकिल जो है, और साइकिल से मैं चला गया। आधा घंटा लगा, 1 घंटा जो है। तो बुआ के घर जाना है, बहन बेटी जोगी कुछ दे करके ही भेटी। तो जो है अब दुकान में गए तो भाई कुछ ले लिया जाए, फल या कुछ मीठा उठा ले लें जो है। तो जो है दुकान में गया, ये मिठाई वो मिठाई ये मिठाई। तो मैंने बोला कि जो है भाई संस्मरण है, रोज ही संस्मरण होता है। मैं आपको अनंत काल तक संस्मरण रोज का है, कितना सुनोगे आप जो है। तो मैंने बोला भाई कि जो है इसमें जो ताजा वाला है वही देना। आप भेद को समझिएगा। आप लोग लड्डू खाते हो, जो भी मिठाई खाते हो आप, तो जो तुरंत का ताजा का बना हुआ है उसका स्वाद अलग होता है। आज आप भेद को बुझाओ, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो एकदम ताजा बना है, जो भोजन आप बनाते हो, जो चावल दाल रोटी सब्जी, जो ताजा जो अभी बना हुआ है और तुरंत जो खाते हो, उसका स्वाद ही अलग है। आप भेद को समझिए। यह संसार जो है भारत की परंपरा रही है, गर्मा गर्म खाओ,
गर्मा गर्म खाओ, यही उत्तम है। आजकल हो गया है गरम करो भोजन लगाओ, ये गड़बड़ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गर्मा गर्म खाओ वह कुछ और है, और गरम करके खाओ वह कुछ और है। ये भेद जो है जब आप गहराई से सोचोगे तब समझ में आएगा। दुनिया जो है ऐसे झामर झूमर में परेशान है। गर्मा गर्म खाओ का मतलब है भोजन बना और तुरंत थाली में परोसा गया, वो गर्मा गर्म खाने का है। तो भारत का जो है इतिहास, जो सनातन धर्म है, उसमें यही कहा गया है गर्मा गर्म खाओ। ये विदेशी लोग नहीं समझता है, वो बोलता है गरम करके खाओ, एक ही बात थोड़ो है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इसमें भेद है। ये बच्चों को, आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आता है। गर्मा गर्म खाओ का मतलब हुआ तवे से रोटी उतरी और जो है थाली में गई और खा लिया, यही है गर्मा गर्म खाओ। और गरम करके खाओ, बहुत फर्क हो गया, बहुत दूरी हो गई उसमें। ये भेद जो है आपको बुझना होगा। गरमा करके खाओ और गरम गरम खाओ। देखो, मैं आपको पूरा घोर प्रकृति में लाया, ये सत्संग है, दोनों में भेद है। गर्मा गर्म खाओ और जो है गरम करके खाओ। ये आजकल के बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। बोला दोनों एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। तो भोजन गरम कर खाना है, गर्मा गर्म खाना है, गरम कर नहीं खाना है। अब इसी में सारा भेद है। बूझना आपका काम है, बूझना आपका काम है। मेरे पास तो रोज के ही सत्संग है, फिर चलो उसी दुकान पर, तो वो जो है थोड़ा हम मोल भाव कर रहे हैं। मोल भाव से आपको नहीं है, आज भी यही देखा, कोई बात नहीं, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए आपको। हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गांव की दुकान जो है, मैंने बोला भाई इतना महंगा दे रहे हो, मैंने जानबूझ करके बोला। तो बोला नहीं ऐसा है। मैं बोला ताजे वाली बात बताओ। तो मेरे मन में इच्छा हुई, तो फट से हुए जो है एक दोना उठाया, उसमें एक लड्डू डाल दिया। मैंने बोला भाई ये बताओ आप कैसे बूझ गए कि मुझे खाने की इच्छा है? आप कैसे बूझ गए कि मुझे खाने की इच्छा है? आज आए उसका इसका स्वाद बहुत है। आपका घर में जो लड्डू बनता है, जो शादी होती है, कोई जो कथा वार्ता होती है, हलवाई को जो बुलाते हो और जो बांधता है लड्डू, उसको खाइएगा। और एक बाजार से लड्डू ले, वो भी बोलेगा कि जो ताजा ही है। उस स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। आप भेद को बुझिएगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको पागल नहीं बनना है, आपको भेद बुझना है। तो जो है लड़की के अंदर में जो है ये गुण होना चाहिए। अपने परिवार को जो है गर्मा गर्म खाना खिलाना है, गरम करके नहीं खिलाना है। अब वो कैसे करना है आप बूझो, आपका घर बूझिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गर्मा गर्म
जो गांव में जो है पहले कड़ाहा चलता था, गुड़ जो है बनता था, भेली हम लोग बोलते हैं, और जो है वो गरम गरम खाने का कड़ाहा से निकाल करके उसका स्वाद ही अलग है। और वही भेली बाजार में आती है या 2 दिन बाद 10 दिन खाया जाता है, वो स्वाद अलग है। ये संसार नहीं बूझता है। आजकल क्या चल रहा है, ऑर्डर कर दो खाना आ जाएगा 10 मिनट में। भाई मेरे, वो 10 मिनट में खाना कैसे बन सकता है? आजकल शहरों में तो यही चल रहा है, खाना कौन बनाए, अभी ऑर्डर कर देता हूं, कर देती हूं। वो भोजन नहीं है, जहर है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको हर चीज तो एकदम मस्त मस्त वाला चाहिए ना, तो गुरु के चरण में मिलेगा। आपको दुनिया बहुत बताएगी, इधर की बात उधर की बात, किसी की बात नहीं मानना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण। वैसे जो है सही कह रहे, देखो भेद को समझिए। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। वास्तव में ये जो है कल भजन गाई थी वही स्तुति श्रीवास्तव, मैं तो इनके नानी का भजन सुनता था। तो जो है देखो भाव वही रहता है, गुरु के चरण में जो है कोटिन तीरथ, मतलब करोड़ों है, 68 ही नहीं है। तू बड़ा जो एकदम शुद्ध गाई थी, और जो थोड़ा ही गाई, फिर जो है थोड़ा का मतलब पूरा गा दिया उन्होंने। तो भजन में ही सारे भेद छुपा हुआ है, तो आपको इधर उधर अजुराना नहीं है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप केवल यू है सदगुरु की जो भजने हैं,
आप उन्हीं को गाया करो, बूझ जाओगे। भजन में ही सारी चीजें हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कहां जाना है, सबके हृदय में है। स्वामी जी जो बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री, वह गुरु का चरण ही है। जब एकदम स्थिर होकर के आप गुरु के चरण में रहोगे, पूरा प्रकृति जो है आपका साथ देगी। आप भेद नहीं बुझ रहे, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कब? जब एकदम चेतना जो है गुरु के चरण में स्थिर रहेगी। आप भेद क्यों नहीं बुझ जा रही? आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कब? आपकी चेतना गुरु के चरण को पकड़ेगी। आपको नहीं अजुराना है कि मेरी वाणी मीठी नहीं है, तुम्हारी वाणी कुआसी है, तो मेरे को कोई इज्जत नहीं देता है। अरे फालतू के भी है, मेरा नाम नहीं जाता। स्वामी जी कहे हैं, सुखरा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अनूच कोई पद नहीं, नाम नहीं हो। आपको दुनिया को नहीं सुधारना है, आपको स्वयं सुधरना है। उन्होंने मेरे को ये बोला, वो कैसे बोल दिया, ये सब में नहीं अजुराना है। ये तो संसार ऐसे ही बोलेगा। संसार जो है संतों को पागल बोलता है, मूर्ख बोलता है, सही बोलता है, वो गलत थोड़ा बोलता है। वो सही बोलता है। गुरु का चरण से जो है ज्ञान मिलेगा कि पुस्तक पढ़ने से जो है मिलेगा? बताओ। वो अपना जगह पर सही है। मैं तो कहता हूं कि गुरु का चरण से मिलेगा। आप भेद बुझना आपका न काम है। स्वामी जी कौन सा स्कूल में गए थे? आज बड़े बड़े विद्वान, साइंटिस्ट, रिसर्चर लगे हुए हैं। कौन सा विद्यालय में गए थे? वही विद्यालय तो स्वामी जी आपको को जो बता रहे हैं दे दिए, पूरे संसार को दे दिए। एक अमेरिका है, बोला इंजन बनाने का हथियार जो है मैं ज्ञान नहीं दूंगा, टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा मैं, बोलता है। भारत ने बनाया, लो। यदि भारत नहीं बनाएगा तो विश्व में कोई नहीं बना पाएगा। भारत जो है संतों की नगरी है, महात्माओं की नगरी है। भारत भूमि जो है ज्ञान का भंडार है। आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते? ये केवल जो है हम लोगों के अंदर में इतनी जाती है। आप भेद को समझो। अज्ञान के पास कुछ भी नहीं है, केवल हथियार बनाता है और पूरे विश्व को डराता रहता है। पूरे संसार में उपद्रव यही कराता है। आप भेद को समझिए। बहुत सारी भेद की बातें हैं,
क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है। भारत की संस्कृति रही है सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। और स्वामी जी अभी क्या कह रहे हैं? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। यदि आप कहोगे कि ये सारा विश्व हमारा है तो ये जो है आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। अब स्वामी जी तो है नहीं, कैसे मुकदमा करोगे बताओ? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं, वो भी संत ही हैं, दूसरे मत से हैं, तो बोले कि जो आप बोल रहे हो। मैं बोला मैं तो नहीं, तो स्वामी जी ने कहा है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार,